हेलो। Am I audible? आवाज आ रही है आप यस लोगों सर, यू आर ऑडिबल। यस सर, गुड इवनिंग सर। को? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। 1 मिनट वेट करें, बाकी लोग भी जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं। यस सर, टिल देन मे आई आस्क अ क्वेश्चन? हेलो, बताइए। टिल देन मे आई आस्क अ क्वेश्चन? आपने कोई सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, मैं ये कह रहा था कि मतलब ये लेक्चरेट का जो कौन सा दिन होता है? जी, ये फोर्थ डे होता है ना लेक्चरेट? डिपेंड करता है। अगर आपके जीटीओ के पहले दिन अगर आपके सारे टास्क ऑन टाइम हो जाते हैं तो लेक्चरेट उसी दिन करवाया जाता है एज लास्ट टॉपिक, एज लास्ट आपका जो इवेंट है। और अगर उस दिन नहीं हो पाता तो फिर नेक्स्ट डे जो आपका पहला इवेंट है वो लेक्चरेट होता है, पहला या दूसरा। वो तो सर जीटीओ टू जीटीओ डिपेंड करता है कि आपने उसको जीटीओ के पहले दिन कराना है या सेकेंड डे कराना है। सर एक क्वेश्चन और था कि मतलब ये जो एसएसबी सेंटर्स हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, अलग अलग होते हैं, तीनों सर्विसेज के अलग होते हैं। जैसे हमने आर्मी के लिए अप्लाई किया तो फिर मतलब कौन कौन से सेंटर्स मिलेंगे, एसएसबी सेंटर्स? या तो आपको भोपाल में रिपोर्ट करने को बोला जाएगा, या प्रयागराज में, या फिर बेंगलोर में, और कपूरथला पंजाब में। 4 में से किसी एक सेंटर पर बुलाया जाएगा। चलें, सब लोग आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। तो लेक्चरेट वगैरह के लिए आई होप यू हैव प्रैक्टिस्ड। लेक्चरेट का रूल्स बता देते हैं सबसे पहले। देखिए क्या होता है, लेक्चरेट एक इंडोर टास्क की कैटेगरी में आता है। मेन एम्फेसिस जिस चीज पे होता है वो है आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। वेदर अ कैंडिडेट हैज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन और नॉट इज समथिंग दैट इज द मेन एम्फेसिस of this particular test. Now if the person is able to speak, if he is having the power of expression, the second thing that is going to be tested here is whether he is speaking sense or not. If a topic has been given to a person to speak, then whether the person can speak something sensible over the topic or not is something that is considered. The third point, just a moment, let me add. The third point that is taken into the consideration is what is the frequency of the thoughts of the candidate, whether the candidate is speaking positive, whether the candidate is speaking negative. Is he able to motivate the chaps, or else he's just demoralizing them? What is the way in which he's conducting himself in public में वो अपने आप को किस तरह से conduct कर रहे हैं? What is his group behavior? All these things are being tested in this particular test. So it is not only about that you are given a particular topic and you are asked to speak on that topic for 3 minutes. There are a lot of things that are being tested. It's an important test, and if you are going to perform well, it's a guarantee that you are going to excel. The chances of your selection are going to increase. So I expect you chaps have prepared well, and you are going to practice well so that you can present the best of yours whenever you are going to appear in actual in this particular test. कोई और सवाल हो किसी का तो बताएं. Else I am going to first of all tell you what are the rules and the regulations of this particular test, and then we are going to I will be giving you some topics. You have to select one topic and then you have to speak over that particular. So one question. पूछें. So I am saying that क्या मतलब एसएसबी में लेक्चरेट के मार्क्स होते हैं? मतलब जैसे लेक्चरेट के जीडी के अलग अलग सेक्शन वाइज मार्क्स होते हैं क्या? इम्पोर्टेंट ना होता है, इसके मार्क्स ना होते तो फिर उसको लिया ही क्यों जा रहा होता. 9 टेस्ट सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है. एवरी टेस्ट इज इम्पोर्टेंट. ये टेस्ट थोड़ा सा इसलिए एक एज रखता है क्योंकि इसमें आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो मेन एम्फेसिस है. आप इसको इस तरह से देखिए कि अगर आपको 120 जवानों को लीड करना है, आपके दिमाग में जो चल रहा है, अगर आप उनसे वो बोल ही नहीं सकते एग्जैक्टली, आप वो बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर है तो आप उनको इफेक्टिवली लीड कैसे करेंगे, है कि नहीं? इसलिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है और 4-5 जगहों पे इसको बार बार टेस्ट किया जाता है. स्क्रीनिंग के दिन आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन चेक होता है, उसके बाद इंटरव्यू में आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक क्वालिटी है जिसको देखा जा रहा है. वीडियो में 3 से 4 बार आपको ऐसी जगहों पे डाला जा रहा है कि आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन देखा जा रहा है. इट्स एन इम्पोर्टेंट, पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी. इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट a great amount of emphasis has been given over testing of this particular problem. I hope that makes sense. चलें, सब लोग अपना अपना माइक अनम्यूट करिए. यस सर. ठीक है.
तो लेक्चरेट का जो आपका टेस्ट है, या तो वो पहले दिन होता है जीटीओ के, या फिर वो दूसरे दिन होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जीटीओ कितना एक्सपीरियंस्ड है और आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, और बाकी सारे टेस्ट वो टाइम से करवा पाए हैं कि नहीं करवा पाए हैं, उसके बेसिस पर जीटीओ का में लेक्चरेट का टेस्ट या तो पहले दिन होगा या दूसरे दिन होगा। इसमें किया यह जाता है कि हर एक कैंडिडेट को एक कागज का टुकड़ा दिया जाता है जिसके ऊपर 4 या 5 टॉपिक्स लिखे होते हैं। इन 4 या 5 टॉपिक्स में अब उसको एक टॉपिक अपनी मर्जी से चूज करना है। वो बेसिकली वो पत्ता लेके उसको थोड़ा सा दूर भेज देते हैं और बोला ये जाता है कि आपने ये जो कागज का टुकड़ा है इसके ऊपर जो 4-5 टॉपिक्स लिखे हैं, इनमें से कोई भी एक टॉपिक आप चूज कर लो और उसके ऊपर 3 मिनट में अपने दिमाग में कुछ आप सोच लो जिसके बेसिस पर फिर आप आके बोलो। अब जब उसके 3 मिनट पूरे हो जाते हैं सोचने के, वापस आता है वीडियो को, वो कागज का टुकड़ा वापस करता है और अपनी तरफ से बताता है कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, फिर वो अपने ग्रुप जिनके साथ में वो बैठ के अभी तक जीटीओ के दूसरे टेस्ट दे रहा था उनके सामने खड़ा होकर 3 मिनट तक वो एक लेक्चरेट देता है। इसमें 2.5 मिनट तक तो जीटीओ कुछ नहीं बोलता, जैसे 2.5 मिनट आपके खत्म होते हैं जीटीओ एक रिंग बजाता है या फिर एक शोर करता है, कुछ आवाज वगैरह करता है, एक इंडिकेशन होता है कि आपके आखिरी 30 सेकंड चालू हो। इस 30 सेकंड में आपको करना ये होता है कि आपको वाइंड अप करना है, जो भी बात आप रख रहे हो अपने ग्रुप के सामने उसको वाइंड अप करके कंक्लूजन की तरफ लेकर जाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 मिनट में आप अपना एक टेस्ट पूरा करते हो। अब जब एक कैंडिडेट बोल रहा होता है उस टाइम पर उसके बाद जो अगला टेस्ट नंबर आता है उसको विद इन द मीन टाइम, पहला कैंडिडेट शुरू करेगा उसके पहले दूसरे कैंडिडेट को बुला के आपने कागज का टुकड़ा ले उसको बोला कि अब तुम बोल दो और अपना कोई भी 4-5 टॉपिक में से टॉपिक ले लो, ठीक है। 3 मिनट अब जब तक ये पहला बंदा बोल रहा है तब तक दूसरा वाला अपना टॉपिक प्रिपेयर कर रहा होता है। जब ये बोल के बैठ जाता है तब ये दूसरा वाला आता है और फिर ये अपना लेक्चरेट देता है, तब फिर तीसरे विद इन द मीन टाइम तीसरा अपना जाके प्रिपेयर करता है और इस तरीके से टेस्ट आगे कंडक्ट करता है। यहाँ तक कोई इश्यूज समझ में आ गया? नो सर। चलें, तो अब क्योंकि अब हम लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं है तो मैं आपको ऐसे पेपर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो मैं आपको 2-2 3-3 टॉपिक्स अपनी तरफ से बताऊंगा एक एक बंदे को, उससे वो टॉपिक जो है लेके 3 मिनट प्रिपेयर करना है एंड हमको मतलब वो 3 मिनट प्रिपेयर करना है और उसके बाद जो भी टॉपिक को चूज करता है उसके बाद उसे 3 मिनट अपना लेक्चरेट देना है। विद इन द मीन टाइम दूसरे बच्चे जो हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत किससे की जाए, कौन पहले बोलना चाहेगा बताएं? सर मे आई ट्राई? I can also try. ठीक है राजेश, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यू। आपके टॉपिक्स हैं, लिखिए, नोट करिए, जल्दी से लिखिए। आप 3 मिनट में जब तक राजेश अपना टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तब तक आप लोग ये करेंगे कि आप लोग मुझे अपने अपने बारे में बताएंगे कि व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक लिखिए, हेल्थ केयर इन इंडिया। यस सर। हेल्थ केयर इन इंडिया। सेकंड टॉपिक लिखिए, ई फॉर एलिफेंट, ई कोट्स। थर्ड टॉपिक राजेश कुमार। व्हाट वाज? यस सर। सर आई बेग योर पार्डन। पहला है हेल्थ केयर इन इंडिया, दूसरा है ई कोड्स, यस सर, तीसरा है सार्क, SAARC, और चौथा है साइबर क्राइम। बाकी कैंडिडेट्स को नहीं लिखना, सिर्फ राजेश कुमार के लिए। ये 4 टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक आपने चूज करना है। 3 मिनट का टाइम आपके पास है। इन 3 मिनट में आप प्रिपेयर कर लो कि आप क्या बोलोगे और आपको 3 मिनट बोलना है। आपके 3 मिनट प्रिपरेशन के शुरू होते हैं अब, और इसके बाद में मैं आपको नोट कर दूंगा। चलें, तब जब तक इनके 3 मिनट चल रहे हैं तब तक बाकी लोग बताइए। कीर्ति ठाकुर आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए आप आदमी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? Sir, when I was in 10th class, there is my friend who at that time, because my father is also in the army. Then my friend in the school, he said that there is a lieutenant who is head of the army. I don't that time I don't know what are lieutenants.
and what I don't know. There are also army officer in the army. Then I asked my father. Then he told me that. Uh, then I am asked my father what are officers. Then before that I know there are सैनिक जवान and Okay, all are. got it. Got it. चले आप बताएं, गैलेक्सी J2 आपका नाम क्या है? Sir, I wanted to join Indian Air Force as I wanted to be a pilot, and since childhood I dream of it. So and I think serving for the nation is also a very good task, and I think I can fulfill my aspiration as well as serving a nation. That will be a very good thing for me. चलिए So ठीक है. that's why I श्याम wanted. शर्मा, आप बताइए क्यों आपने फौज में आना है? श्याम, आप बताइए, why do you want to join army या Air Force, Navy, whatever? आप सुन नहीं पा रहे. रंजीत, आप अपना माइक अनम्यूट करिए. Sir, I want to join army because in army it provides various thrilling activities as well as various sports in which we can participate. Anything else? This sir. Only this. चलिए विकास यादव, आप पहले माइक अनम्यूट करिए. Yes, sir. क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं फोर्सेस? चले, अच्छा, इसके बाद में आप बोलिएगा. रंजीत, आप बोलिएगा अपने टॉपिक को लेकर. Yes, sir. अपने टॉपिक लिखना शुरू करें. इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट. India, China. border. Just a moment. दूसरा सर. Just a moment. हाँ भाई, आपका टाइम पूरा हो गया राजेश. मैं आपको आपके टॉपिक्स बता रहा हूँ. जब तक ये 3 मिनट में बोलेंगे आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा और आप अपना टॉपिक जो भी है चूज करके फिर आप उसमें लिखेंगे. इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद में लिखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. राजेश, अपने आप को अनम्यूट करो. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा है साइबर क्राइम. और चौथा है यूनिफॉर्म सिविल कोड. चौथा सर. यूनिफॉर्म सिविल कोड. अपने आप को म्यूट कर लो. जब तक 3 मिनट वो बोल रहा है तब तक आपके पास मौका है, आप प्रिपेयर करें. बाकी सब लोग भी अपने माइक म्यूट कर लीजिए और राजेश कुमार जो है अब बोलना शुरू करेंगे. चलिए, जस्ट अ मोमेंट, अभी शुरू मत करो. So first of all, just a moment. all of you. अब स्टार्ट करो. So first of all, very good evening to all of you, and thank you so much, sir, to giving me a wonderful opportunity to lecture in this lecture. So nowadays, cybercrime has become a big problem in India, and PM Modi want to make our nation digital India, but in that they took a big steps in that field. But problem is that some people don't have enough knowledge. Whenever they get any message from bank or they get any fraud call, they become hunt and loss their money from their accounts. So this thing is going on in a big amount in our India. So this is called cybercrime. So cybercrime should be stopped because in someone account the money may be the money might be earned by hard working. It is not come from anywhere. So for that the government of India and the companies such as Paytm, Google Pay, Phone Pay, etc. should take big strong passwords to
decrease the number of cyber crimes. बोलो 1 मिनट है अभी. So I want to suggest each and everybody that first of all gathered complete information and do not make fool. If you get a fraud call or get a fraud messages, do not faith on them, because any bank or any institute never 30 सेकंड बचे, माइंड अप करो. never call anyone. So with that, I want to stop my lecture. Thank you so much. चलें, ठीक है, 15 सेकंड बचे हैं. आपने अच्छा एफर्ट मारा. जैसे दिख रहा है कि आपकी लैंग्वेज पे आप हिंदी मीडियम से हैं, शायद इंग्लिश मीडियम से नहीं है. इसके बाद भी आपने Yes, बोलने की कोशिश करी. I am from Hindi medium. पहले भी कईयों बार बोला है कि बहुत लच्छेदार अंग्रेजी आती हो उतना भी जरूरी नहीं है. आप अपनी बात को कह पाओ वो बहुत है. इनकी बात मोर और लेस मुझे समझ में आ गई, आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी. अच्छा बोला है, बढ़िया बोला है, अच्छा अटेम्प्ट है. और एफर्ट करोगे धीरे धीरे और इम्प्रूव कर सकते हो. तो बढ़िया था, क्लैप करिए इनके लिए. चलें, अच्छा परफॉर्म किया, बढ़िया, नॉट बैड. Thank you so much. अगला बंदा कौन आ रहा था? कहाँ गया? अपना माइक ओपन करिए, बाकी सब अपने अपने माइक म्यूट करिए. और इसके बाद में तीसरा कौन बोलेगा? गैलेक्सी J2. आपका नाम क्या बताया था आपने? दिव्यांश सिंह. चलें दिव्यांश, अपने टॉपिक नोट करें. मिनिमम मैरिटल एज ऑफ फॉर वुमेन. कहाँ गया? मिनिमम मैरिटल एज फॉर वुमेन. यस सर. दूसरा कोस्टल सिक्योरिटी. यस सर. तीसरा है इंटरफेथ मैरिज इन इंडिया. यस और सर. चौथा है स्पोर्ट्स. 4 में से कोई भी एक टॉपिक आप चूज कर लीजिए. बोलिए, अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा. विनोद शुक्ला आप हाथ उठा रहे हैं, पूछिए क्या पूछ रहे हैं. चलिए, कहाँ गए? रंजीत शुरू हो जाइए. 1 मिनट रुकिए. जस्ट जैसे तुम्हारे 30 सेकंड बचेंगे 2 बार क्लैप कर दूंगा. इसका मतलब है 30 सेकंड बचे हैं, रैप अप करना है. ठीक है, शुरू करो. स्टार्ट. My topic is cybercrime. I have divided this topic into 4 subgroup, 4 subtopic. First is introduction. Second one is what are the causes of cybercrime. Third one is what are the impact, and the fourth one is conclusion. Introduction. Cybercrime is the crime that is done through internet, computer. These are the India is in lockdown. Cybercrime has increases more rapidly. India is facing problem, and we need to develop a lot of things to stop this crime. Now I am going to talk you about what are the causes of cybercrime. The first cause is unemployment. During this lockdown we have seen that there are various factories, and also many jobs are lost, and this is one of the cause of the cybercrime. The second one is poverty. In rural area, it is easily seen that there are various people who don't have a job and do not have much knowledge. Sorry. Now I am going to talk about what is its impact on the. What is its impact? Its impact is cybercrime. Security has been lost due to this. Sometimes secret passwords, email IDs are completely lost, and there is many company have lost money due to cybercrime, as well as there are various
secret thing that company hides from other has been lost. Now I'm going to conclusion on my topic. Cybercrime, if cybercrime is increasing this way, then it will be a very bad impact on our economy. We need to stop this as soon as possible. We need to impose more strict law to stop this. Also, people, we should बस aware हो the गया, people. हो गया, हो गया, टाइम खत्म। सबसे पहले तो अगला बंदा जो बोलेगा, अंकुर आर्य आप बोलेंगे? माइक ओपन करिए, अपने टॉपिक नोट करिए पहले, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपने गलती क्या करी है, फिर आप जो बंदा बोलेगा वही। चले अपना टॉपिक नोट करिए। राइट वैक्सीन पॉलिसी फॉर इंडिया, राइट वैक्सीन पॉलिसी फॉर इंडिया पहला टॉपिक। दूसरा लिखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट वैक्सीन पॉलिसी फॉर इंडिया। दूसरा लिखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तीसरा है यूएस इंडिया रिलेशंस। और चौथा है एग्रीकल्चरल और फार्म क्राइसिस इन इंडिया। एग्रीकल्चरल और फार्म, FARM, फार्म क्राइसिस इन इंडिया। ये 4 टॉपिक्स हैं आपके, 3 मिनट है, आप प्रिपेयर करिए। माइक ऑफ कर लीजिए अपना। अब सुनिए रंजीत, आपके साथ इशू क्या हुआ है? आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले इसको 4 सब टॉपिक में डिवाइड करूंगा। पहली बात तो ये कि थैंक यू GTO, ये वो सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड GTO सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्पीक ओवर सो एंड सो टॉपिक, और उसके बाद में आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा। इसमें आप टाइम खराब कर रहे हो, एक बात। और थोड़ा सा आपको कंटेंट सुधारना पड़ेगा। लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, बात समझ में आ रही थी, मगर कंटेंट में दम नहीं था। थोड़ा सा आप और कंटेंट में दम लाइए। और बीच में एक जगह हुआ था, आप रुक गए थे। अगर ऐसा कहीं होता है कि मेंटल ब्लॉकेड आ जाता है, आपसे बोलते नहीं बनता, हिंदी में आ जाओ पर बोलना बंद मत करो। एकदम आप चुप हो गए, एकदम मम पड़ गए, वो नहीं करना है, जैसे अपना दिमाग ब्लॉक हो गया। ये एक इंडिकेशन देता है कि आपसे प्रेशर में बोलते नहीं बन रहा, मेंटल ब्लॉकेड आ रहा है, यानी कि प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी कमजोर है। अच्छी बात नहीं है। अगर आप एकदम से चुप हो गए, दिमाग नहीं चल रहा है, तो हिंदी में कुछ भी बोलिए, मगर बोलना बंद मत करिए, ठीक है? और मैं अब कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा, और उसके बाद इस तरह से ये सारी शेरो शायरी मत करिए। डायरेक्ट रिस्पेक्टेड GTO सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड बी स्पीकिंग ओवर सो एंड सो टॉपिक, और उसके बाद डायरेक्ट आप शुरू हो जाइए। 2.5 मिनट तक लगातार बोलिए। वो जैसे ही जो भी अपना वो घंटी वंटी बजाता है, तब तक आपने बोलना है, और उसके बाद 30 सेकंड में आपने कंक्लूड कर देना है। और लास्ट 2-5 सेकंड बच जाए, उस हिसाब से आप थैंक यू बोल के अपना खत्म कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो ये कोई नहीं करेगा कि ये मुझे बड़ा मौका दिया और ये और वो, और मैं इस विषय पे बोलूंगा, और शेरो शायरी करने में 40-50 सेकंड खराब मत करो। चले अब आप अपना माइक ओपन करिए, शुरू करिए। 1 मिनट रुकना, स्टार्ट। Hello everyone, myself Divyan Singh and today I'm here for lecturate. My topic of lecturate is coastal security. India is the biggest democracy and has 7,500 kilometers of coastal area, and that is a very huge in the Indian Ocean. And for its security, it is very important for India to keep it secure. Right now, with the growing hegemony of China in the Indian Ocean, we are seeing several threats and assertive action of the China, like in South China Sea and Indian Ocean. There are lots of assertive action used to taken by the China by sending the submarine and all the other marine ships. For tackling this issue, India is deepening its cooperation with the friendly country like Japan, Australia, as well as United States to make Indian Ocean free and fair, because Indian Ocean is very important for us from the security point of view. Recently, apart from that, India had also very deeper contribution in the BIMSTEC and SAARC-like nation, because BIMSTEC is Bay of Bengal multilateral initiative, Bay of Bengal initiative for multi-sectoral and technical cooperation, and BIMSTEC nation also play a very important role in securing Indian Ocean very well. Apart from that, we are देख के मत बोलिए, देख के मत बोलिए, देख कर नहीं बोलना पॉइंट्स। Yes, sir. India, right now in the global world, we are seeing a shifting of path from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean, and we are considering that in the
upcoming decade, Indian Ocean is going to be a very important for every country, as India is a growing economy. So the Indian Ocean will have to face lots of traffic from the growing trade. So the thing is, we have to keep the Indian Ocean free and fair, and for that the coastal security is important, and Indian cooperation with the other nation is also very helpful in doing so. And फिर वही गलती and कर रहे हो, कुछ भी बोलो, मुंह बंद मत करो. and the content. I think content कम है. आपकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज कमजोर है, आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता, एक बात. दूसरा, आपसे जब प्रेशर की कंडीशन में सोचते नहीं बन रहा है, मेंटल ब्लॉकेड आ रहा है. दूसरी चीज, तीसरी चीज यह है कि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, सीने की घबराहट हावी हो रही है या दिमाग एकदम ब्लॉक हो रहा है, अच्छी बात नहीं है. प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाइए. हो गया टाइम? Yes, sir. जस्ट अ मिनट, टाइम हो गया. अच्छी शुरुआत करी थी, बढ़िया जा रहा था, मगर एक वक्त के बाद में जिस तरह से आप ब्लॉक हुए और उसके बाद में आप रिकवर नहीं कर पाए, उससे आपकी ना लैंग्वेज में कोई इश्यूज है, ना आपकी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, ना आपके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है. आपके साथ में इश्यूज आ रहे हैं प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी या कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करिए, प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज पे काम करिए. ऐसी परिस्थितियां जहां पर आपके ऊपर दबाव है, वहीं पर तो लॉजिकली सोचना है, वहीं पर तो अपने फैकल्टीज के ऊपर अपना कमांड नहीं जाना चाहिए. मानसिक रूप से मजबूत बनिए. आप में वो मानसिक दृढ़ता की थोड़ी सी कमी दिख रही है, ये चीज एक है जिसपे आपको थोड़ा काम करना चाहिए. लेक्चरेट आपका बढ़िया है, कोई इश्यूज नहीं है. लास्ट क्लास में जो आप ब्लॉक हुए उससे समझ में आ रही है चीज, ठीक है. चले, इंद्रजीत शुक्ला कुछ बोलना चाह रहा है? Yes, sir. हाँ, तो बताइए क्या पूछना है. Sir, I would like to give my lecture. ठीक है, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, नोट करिए. Yes, sir. 3 मिनट अंकुर आर्या बोलेंगे, विद इन द मीन टाइम आप 3 मिनट में प्रिपेयर करें, उसके बाद आप बोलिएगा. ठीक है. Okay, पहला, Yes, sir. कंडीशंस ऑफ लेबरर्स इन इंडिया. Conditions of लेबरर्स इन इंडिया. yes, sir. दूसरा है टेररिज्म एंड द वर्ल्ड. Yes, sir. तीसरा लिखिए इंडिया ताइवान रिलेशंस. Okay. और चौथा लिखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, एंड इट्स Yeah. यूटिलिटी. यूएन एंड या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स यूटिलिटी. 4 टॉपिक्स हैं आपके पास में, 3 मिनट Yes, है. sir. जब तक ये अंकुर बोल रहे हैं तब तक आप इसको प्रिपेयर कर लें. माइक म्यूट करें अपना. चलिए अंकुर, अपना माइक खोलिए. ऑन योर मार्क्स. जब 2.5 मिनट हो जाएंगे, एक बार 2 बार क्लैप करूंगा, और जब 3 मिनट हो जाएंगे 1 बार क्लैप करूंगा. जैसे ही 2.5 मिनट होते हैं, 30 सेकंड है, उसमें कंक्लूड करना है, और 30 सेकंड के अंदर अंदर अपना कंक्लूजन कर लेना. चलिए, ऑन योर मार्क्स, Okay. स्टार्ट. Good evening, everyone. I would like to deliver my lecturate on the right vaccine policy for India. Indian government has implemented a very good vaccine policy. They had a very right approach for firstly vaccinate the doctors and the workers who have been working hard for us in the lockdown period. And the vaccine policy was very good as they approached the aged people firstly. The aged people were vaccinated first. After that, when the aged people was vaccinated, then the government has also developed a policy to vaccinate the 18 plus people, which also shows good results in our country, which also had decreased the corona increasing rate. And vaccine policy is much good, and government has also developed an online platform named CoWIN, which helps youths in registering them for vaccination and book their slots, which provides a good platform for them as vaccination became easy in our country. And the policy of Indian government is
also good, as they have also maintained their international relations by giving vaccine to different other countries, and which improved a lot good relation with many of the countries like Asia, Russia, America, and many countries also. And that policy also gave India many help in the second wave. When the second wave was at its apex, then many countries helped India by providing oxygen supply and ventilators. So that was good. That was giving good indications about the international relationships of India. And everything is vaccine policy is good, but some of the problems regarding vaccine policy is that most of the uneducated old citizens are unable to register themselves on the CoWIN site, and means they are not much aware about the registering process on the online by the online medium. That's why they are facing a lot of problem, and vaccination is not getting into the main village area. And this is one of the, so government should try to provide government should try to hire some people to hire some people to aware them and also register them. And government has also taken good initiative by vaccine vahan. And that's all, sir. Thank you for giving me an opportunity. चलिए बढ़िया था, पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़िया है, इंफॉर्मेशन वगैरह बढ़िया थी, ठीक ठाक आपने बोला है। मगर एक चीज यहाँ पर है, वो ये है कि आपसे अगर पूछा गया है कि इंडिया की वैक्सीन पॉलिसी, तो आपने पूरा इम्प्लीमेंटेशन तो बता दिया, अपनी तरफ से एक आध सजेशन भी आप देते कि इसको इस तरह से इम्प्रूव और किया जा सकता है, इसमें ये कमियां थी, इस पे और काम किया जाए तो अच्छा रहेगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई चीज पहले से हो रही है, अपन उसके बारे में न्यूज बुलेटिन की तरह अपन सिर्फ जानकारी ना देना, अपन अपनी तरफ से भी बताएं कि बढ़िया चीज है, इसमें ये चीजें अगर और ठीक की जा सके तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलें, इसके बाद इंद्रजीत शुक्ला बोलेंगे। विद इन द मीन टाइम अगला कौन बोलना चाहता है? सर मुझे बताइए। अर्पित, आप टॉपिक नोट करिए। चलिए लिखिए, मिनिमम मैरिटल एज फॉर वुमेन। सर मुझे ही नोट करना है सर। तुम्हें अगला बोलना चाहते हो, नहीं बोलना चाहते हो? हाँ बोलना चाहते हैं सर। नोट करो ना, फिर पेपर नहीं लाया नहीं लाया सर। मिनिमम मैरिटल एज फॉर वुमेन। साइबर क्राइम, इंडो-पाक रिलेशंस, डिफेंस एज अ करियर। डिफेंस एज अ करियर, चार आपके पास है, 3 मिनट का टाइम है, नोट कर लीजिए अपने आप। अगला कौन बोल रहा था? यस सर। अपना पहले तो वीडियो ऑन करें, आपका वीडियो नहीं दिख रहा। कुछ इश्यूज हो रहे हैं क्या? चलिए रहने दें, वीडियो में इश्यूज हो रहे हैं। ऑन योर मार्क्स एंड स्टार्ट करिए। कुछ इश्यूज हैं शायद आपके, चलिए रुक जाते हैं सेकंड में। इंद्रजीत इंद्रजीत शुक्ला, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, आई कैन हियर सर। अब आपको नहीं सुन पा रहे ना बेटा, अब पहले तो अपना वीडियो ऑन करें। कुछ इश्यूज हो रहे हैं क्या उस तरफ, आपकी तरफ? चलिए, कुछ इश्यूज ही हो रहा है इनकी तरफ। कीर्ति, आपने कुछ टॉपिक्स वगैरह नोट किया है, नहीं किया? सर मेरा टॉपिक बताइए। एक मिनट रुकिए। कीर्ति, आपने टॉपिक्स नोट किया था? यस सर। इनमें से कोई एक टॉपिक पकड़कर अपना तैयार करना शुरू करो, आप बोलना। इंद्रजीत चलिए, आप बोलिए। गुड मॉर्निंग टू, so can I start? हाँ, स्टार्ट करिए। Good morning to respected sir and all my dear friends. I would like to speak on the topic the
नेटवर्क इश्यूज हैं। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, कहीं ऐसी जगह आइए जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी ठीक हो। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। चले रहने दो। यहाँ तक अपन ने जो लेक्चरेट वगैरह भी किए हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। सोनू कुमार, आपने टॉपिक्स नोट किए थे? नहीं सर। चलें लिखें। यस सर। मिनिमम मैरिटल एज फॉर वुमेन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, सर नेटवर्क इशू आ रहा है। तो Yes, sir. Technical issues are there. Some technical issues are. आपकी बेटा आवाज टूट रही है, वीडियो आ नहीं रहा। थोड़ा सा आप नेटवर्क में आइए, फिर आप बोलोगे 2-4 वर्ड्स के बाद आवाज नहीं आएगी, सेंस नहीं बनता उसका। कितने 3 टॉपिक बता दिए ना? यस सर, वन मोर सर। चौथा लिखिए ड्रोन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये 4 टॉपिक्स में से कोई एक डिसाइड करिए। इंद्रजीत, आप सुन पा रहे हैं? Am I audible? चलें छोड़ें। कौन बोलना चाहेगा इसके बाद? देवव्रत, आप बोलना चाहेंगे? Yes sir, me. चलिए देवव्रत बोलिए। टॉपिक सर, आप अनम्यूट करिए, शुरू करिए। टॉपिक नहीं पता सर, टॉपिक बताइए। एक मिनट, लिखिए। अच्छा, देवव्रत को टॉपिक्स नहीं दिए थे, अर्पित को दिए थे। जस्ट अ मोमेंट। May I try? जस्ट अ मोमेंट। अर्पित को बोला था, आपने प्रिपेयर कर लिया? सर कर रहा हूँ। Sir, can I सर 1 मिनट start? और। Sir, can I start? चलिए इंद्रजीत स्टार्ट करिए। Yes sir. Respected sir and all my dear friends, I would like to speak on the topic UN and its utility. The background of the establishment of the UN dates back to the Second World War, when the brutal second नेटवर्क में इश्यूज है बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चलें, कीर्ति आपने प्रिपेयर कर लिया? कर रहा हूँ सर अभी। कोई और जो भी बोलने की स्थिति में हो? Yes sir, may I try? जस्ट अ मोमेंट। देवव्रत अपना टॉपिक नोट करिए। यस सर। सबसे पहला लिखिए इंडियाज कश्मीर पॉलिसी। दूसरा लिखिए इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। अपना वीडियो ऑन करिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। तीसरा आप लिखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। और चौथा टॉपिक है फिटनेस। फिटनेस इन यूथ, FITNESS, फिटनेस इन यूथ। 4 टॉपिक्स हैं, प्रिपेयर करिए। अब बताइए कौन बोलने की स्थिति में है अभी? इंद्रजीत शुक्ला का नेटवर्क टूट रहा है, आवाज नहीं आ रही। कहाँ गया वो बच्चा? कौन बोल रहा है? सोनू, आप बोल सकेंगे अभी? यस सर। चलिए स्टार्ट करिए। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकना। स्टार्ट करिए। Good morning, good afternoon, everyone. I have chosen a topic to speak on the Uniform Civil Code. As we know that this topic was recent in the news. First of all, I will define the Uniform Civil Code. Uniform Civil Code stated that there in India there will be one law for all religion and community for their personal matter like the divorce and marriage and inheritance or any adoption of the child. This law came into the constitution under the DPSP, and but the law was tried to make the enforceable in the constitution many times in the
also he came into grow in bring into the parliament, but this was not impossible because of the some error. But when you see in the state of Goa, where this law was implemented, and this law was working very well, there was no issue about this law. And when talk about the benefits of this uniform civil code, there are a lot of benefits from this law. Like first of all is woman empowerment, which will also help the India to make the to meet the achievement of the self-reliant India. Because when this law will be will be enforceable in India, then no one woman can get suppressed or persecuted in the society, and they will be then they will have a one constitution to complain to the court that I am going to persecuted by this community or that community. And also it helped the India to curtail the gender equality, which is a very important problem before the India. Like you can see the gender equality at the workplace, you can see the gender equality at the home itself, because many times in the home the women are treated just like workers. They are assigned to tasks to work, like to take care of the child, to cook the food for the family. And so when talk about and the second thing is also it also work on the curb on the population, because when the women get empowered and by this law, and so the women will be able to handle their family, not only in terms of the health and education of their child, but also in the population, because the woman is the only one who can understand who can understand their family situation. And so when and this is a very important for all community. And this time and also this was the manifesto of the, and this law was in the manifesto of the this ruling government, but this is not going to work from a lot of time. Thank you. अच्छा बोले, बढ़िया, इनका बढ़िया था, इनका लेक्चरेट अब तक का सबसे बढ़िया लेक्चरेट था, इन्होंने अच्छी बात की। स्टार्ट चलिए, जस्ट अ मोमेंट, विकास यादव और कीर्ति ठाकुर, आप कीर्ति ठाकुर ने अपना टॉपिक तैयार कर लिया। विकास आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, पहले ये बताओ। सर स्टार्ट बोलोगे? टॉपिक्स वगैरह नोट किए अभी तक जितने लिखवाए थे उसमें से? हाँ, इंडिया यूएस रिलेशनशिप। चलो कोई भी एक टॉपिक पकड़ के अपने आप को प्रिपेयर कर लो। पहले अर्पित, उसके बाद में कीर्ति, उसके बाद में आप, उसके बाद कंक्लूड कर रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट, स्टार्ट करिए। अर्पित शुरू हो जाओ। Respected GTO sir and dear friends, I have chosen my topic as lecture topic is Indo-Pak relation. As we know, Pakistan is originally divided from India in 1947. As at that time our Prime Minister Nehru and Muhammad Ali Jinnah are not agreed to see India, full India. So Pakistan is divided from India in 1947. After the division, from India, Pakistan is divided in two parts. First one is at that time, present time, Bangladesh, and East Pakistan and West Pakistan, that is presently Pakistan. India is releasing Pakistan, East Pakistan as Bangladesh in 1917 war. At that time, our Prime Minister Indira Gandhi took the action and decided to give freedom to East Pakistanis and represent on the world map as a Bangladesh. After that, Pakistan is after this war, Pakistan became our one of the finest enemies in the world, and Pakistan joined the hand with the China, who is one of the other enemies in the world. So mainly China and Pakistan are joined to harm India by many attacks. Originally Pakistan, like Pulwama attack and Mumbai Taj Hotel attack. After that, in recently drone attack. Pakistan in 1999 Kargil war,
Pakistan captured many of the hills, like Tiger Hill, and many of the soldiers got sacrificed in that war. After that 1919 war, a Pakistani general PM, Pakistani general Pakistani general Pakistani general along with their soldiers got along with the Pakistani soldiers got defamed and at the whole world map. And after that, PM Modi tries to shake hand with the PM Nawaz Sharif at that time. बस ठीक है, आपसे बोला गया था इंडो पाक रिलेशनशिप के ऊपर बोलना, तो आप 30 सेकंड 35-40 सेकंड में हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझा सकते थे। उसके बाद में आगे क्या, आज की तारीख में क्या परिस्थिति है, आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से पाकिस्तान को डील करें, ये सारी बातें आनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो, हिस्ट्री बता रहे हो कि पहले क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ था। हिंदुस्तान में जो भी आदमी इतना पढ़ा लिखा है कि फौज के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसे कुछ तो बेसिक नॉलेज होगा ना। जीडीओ जो पहले से सर्विस में है उसको तो पता होगी कहानी। अब आप क्या कर रहे हो, राम कथा सुना रहे हो पूरे, इसको सुनाने का कोई सेंस नहीं बनता। इससे नुकसान ये हुआ कि 3 मिनट आप बोलते तो रहे, बट कोई भी ऐसी बात आपने नहीं बोली जो आपके काम की, आपके फेवर में जाए। ठीक है, जब आपसे बोला जाता है किसी रिलेशनशिप के ऊपर, तो 10, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में आप उसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझा दो। आज क्या स्थिति है, कैसे आई, और आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करके देख लिया, इन सारी चीजों के इस तरीके से आपको लेक्चरेट देना है। आप क्या कर रहे हो, राम कथा सुना रहे हो कि लड़ाई हो गई तो उसके बाद ये हो गया तो ये हो गया, ये सब थोड़ी ना पता, मतलब जनरली सब लोगों को पता होता है। ये लेक्चरेट आपके फेवर में नहीं जाएगा। लैंग्वेज पे कमांड ठीक ठाक है, आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे तो बेटर रहेगा, मगर दिस इज जस्ट नॉट गोइंग टू बी इन योर फेवर। ये लेक्चरेट ठीक नहीं था। ठीक है, चलें, देवव्रत ने तैयार कर लिया? यस सर। वीडियो ऑन करें अपना, ये चेहरा नहीं दिख रहा आपका। जस्ट अ मिनट, स्टार्ट। Hello sir, respected GTO sir. My topic is the India-Kashmir policy. The conversation that happened in India Kashmir and the trouble that happened, it was a lot trouble because of the bed they and having the Muslim, they are have only the Muslim and they have the good pandemic in the your have gone in the because in the heavy case, and so Pakistan in the should not speak because you are the case, because I live in the Kashmir. He was the saying like the 370 and पल्ले नहीं बढ़ रहा, क्या बोल रहे हो, थोड़ा नॉर्मल ऐसे बोलो कि समझ में आए, कुछ समझ नहीं आ रहा। Hello, respected sir, GTS sir. My topic India Kashmir policy. The concept that happened in India Kashmir. The trouble that happened, it was the load of the trouble because of the bed there have one the Muslim having the gone and because you are the have and case, and so Pakistan is should not speak in the because you are the case, because like in the Kashmir he was the saying like 370 and all ministry or and that it is the very cases India or कश्मीरी। पहली बात तो ये कि तुम किस भाषा में बात कर रहे हो ये बताओ। इंग्लिश बोल रहे हो, ऐसी बोलो समझ में आए। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा थोड़ा सा एसेंट है, शायद बंगाल से हो। नो सर, यूपी से हैं। यूपी से हो, फिर भी बंगाली एसेंट है। चलो, पॉइंट ये है, आप जिस तरह से बोल रहे हो पल्ले नहीं पड़ रहा आप क्या कह रहे हो। ठीक है, तो पहले तो आप इस तरह से बोलो कि आप जो कह रहे हो वो समझ में आए। दूसरी बात यह कि रिलीजन की बात मत करो। ठीक है, आर्म फोर्सेस जनरली जो है एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर आप रिलीजन वगैरह पर जाओगे वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, यस सर। कश्मीर इशू का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था, 20-30 सेकंड में आप वो बोल सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने वहां पे पूरा एक सिविल वॉर लड़ लिया एक तरीके से, वो बता सकते हो आप 1989 के बाद से। 370 हटाने के बारे में तो 15-20 सेकंड बोल सकते हो, और 1-1.5 मिनट आप ये बोलो कि अब आगे क्या करना चाहिए। मगर जिस तरह से आप बोल रहे हो, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। समझ ही नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो। सर फर्स्ट टाइम इंग्लिश बोल रहे हैं ना, क्योंकि हिंदी में और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता था, क्योंकि एक करो, कोई बात, अंग्रेजी में ही बोलना। यस सर। बात सुनो, ऐसा है कि एसएसबी में बोलना तो इंग्लिश में पड़ेगा ना, कोई चीज नहीं है, समझता हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा।
और थोड़ा प्रैक्टिस कर कर आओ। ये जो टॉपिक आप लोगों ने अभी बोले हैं, इन्हीं टॉपिकों पर आप 10-10, 5-5 मिनट जो है अपने आईने के सामने खड़े होकर बोलिए, बार बार बोलिए, इसी टॉपिक के ऊपर 8-10 बार प्रैक्टिस करिए, थोड़ा बहुत तो कम से कम इंप्रूवमेंट आएगा ना। चले, सर हिंदी में कंटेंट इसका सही है, मेरे पास था, पर इंग्लिश में सही नहीं। मुझे, मेरी भी मातृभाषा हिंदी है, मगर अब जो रूल्स है वो रूल्स है ना, वहां पे वो क्या बोल रहा है, द कम्युनिकेशन विल बी इन इंग्लिश। कहीं पे अटकते हो हिंदी में बोल लो एक दो लाइनें, मगर रिवर्ट करने की कोशिश करो इंग्लिश में जितना जल्दी आप कर सको। सो द पॉइंट इज, द पर्सन इज स्पेसिफिकली सेइंग दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, सो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यू डोंट हैव द ऑप्शन एक्सेप्ट, ठीक है। ओके सर। आप ये टॉपिक पे मेरे हिसाब से 8, 10, 15, 20 बार प्रैक्टिस करिए। अगला जो जूम का सेशन होगा उसमें आप यही टॉपिक पे मुझे बोल के बताइएगा, ठीक है, मगर प्रैक्टिस के साथ बोलकर बताइए, ठीक है। ओके सर। और इस तरह थोड़ा सा स्लो बोलिए, ठीक है, थोड़ा सा स्लो बोलिए कि सामने वाला समझ सके कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। ये कमी है, इसको दूर करें। ऐसी कोई बात नहीं है, ये दूर नहीं हो सकती, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ठीक हो जाएगी। अगला कौन था? हाँ कीर्ति, स्टार्ट करो, जस्ट अ मोमेंट, शुरू करो। Good evening, friends, respected sir. So my lecture is about the defense as a career. Defense as a career is good for youth who want to serve our nation. It is a good for those students who want to serve the nation. In defense, it make a opportunity for the people. In defense, they can play sports, and like Milkha Singh, he also joined the defense. He also joined the army, and the army initiate him and find out their talent, and so it is a good for also sports. And in the recently the defense recently defense has opportunity for those students who have done MTech and want to serve the nation. In the defense, he can serve the nation by DRDO and making weapons and other missiles. And we know that India's maximum weapons and missiles are from other countries like Russia. So Atmanirbhar is good for our country. It is, I think it is a good opportunity for those students who have done MTech and want to serve the nation. It's a good opportunity for those students. And I think in Israel there are the youth want must for service in defense for 3 years. It is good it is good for our country. I think our country, every person has to serve their nation for 3 years. In defense, there is a defense. टाइम अप। आपके साथ में चले, लैंग्वेज पे कमांड ठीक नहीं है, मगर कंटेंट बहुत अच्छा नहीं था। आर्मी एज अ करियर पे अगर आपको बोलना है तो उससे आप मिसाइल सिस्टम में चले गए, वो सब DRDO का काम होता है। कंटेंट सुधारिए थोड़ा सा। लैंग्वेज पे तो और खैर आप जितना काम करोगे, जितना बोलोगे, भाषा पे पकड़ बनती चली जाएगी, मगर कंटेंट में कमी थी। दिस वाज नॉट गुड, ठीक है, काम करें भाई, अभी काफी सुधार की जरूरत है। विकास शुरू करिए, लास्ट लेक्चर फॉर टुडे, फिर 2-4 टिप्स वगैरह। किसी को कुछ पूछना हो तो अपने क्वेश्चन सोच लें, उसके बाद खत्म कर लें। स्टार्ट करिए। Good evening, everyone. Today I am going to share my views on the topic that is given me, India-US relationship. There is a moderate relationship between India and US right now. India
when come to the President Joe Biden in US president, like implement of embargo, that is law for forbid of medical raw material in other countries, and but there is a good relationship in case of defense career, defense field. We carry our many defense equipment from US, like Apache helicopter and many rifles and Chinook helicopter. But when we are safe for इंदिरा गांधी, मतलब हम बांग्लादेश को बचाने के लिए जब इंदिरा गांधी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था, when इंदिरा गांधी declared the war, then US countership to us from 5 Beda. Thank you sir. आपके साथ बेटा ठीक है, लैंग्वेज का इशू है, कॉन्फिडेंस की कमी ज्यादा है, ठीक है। आप अब जैसे थोड़ा सा बोले, उसके बाद हिंदी में आ गए, थोड़ा सा और हिंदी में बोल के फिर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं आप। उसके आप जैसे अगर आपको बोलते ही नहीं बना या फिर एकदम से कुछ दिमाग में नहीं आया, आपने हथियार डाल दिए, ये फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, बाकी सारी चीजें प्रैक्टिस से आ जाएंगी, बट आप अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है उस पर काम करने की जरूरत है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है आप शायद ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में उतना रहे नहीं हो, तो शायद उसके कारण, या फिर लोगों के साथ उतना उठना बैठना नहीं है, तो वो एक चीज मेरे को दिख रही है आपके ग्रुप बिहेवियर में। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करिए। आप किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। आज अभी तक सर मैंने अब पहली बार ही बोला है, या फिर सर से इंटरव्यू दिया था ना कल, थोड़े दिन, कल परसों तब भी बोला था। मैक्सिमम लोगों के साथ लैंग्वेज का इशू है, पहले मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम लोगों के साथ लैंग्वेज का इशू आ रहा है, वो प्रैक्टिस के साथ में ठीक हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कंटेंट आ जाएगा। यहाँ से प्रॉब्लम ये आती है कि आपसे बोलते नहीं बन रहा, तो वो यार देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ और आपका स्टेज फियर, वो सारी चीजें हैं, वो अपने ऊपर भरोसा करके और अपने फियर्स को फेस करके ही जाएगी। अगर आपको लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में डर लगता है, आपका दिमाग लॉक हो जाता है, तो ये चीज तभी जाएगी जब आप बार बार जाके करेंगे। आपको डर लगता है कि बेइज्जती हो जाएगी, जलील हो जाओगे, तो इसका और कोई तरीका नहीं, बार बार बेइज्जत होते रहिए। मगर जब तक आप पुश नहीं करेंगे तब तक वो चीज जाएगी नहीं। ये उसी तरह से है कि आपके बॉडी में भी स्टेमिना नहीं है। स्टेमिना लाने का एक ही तरीका, आपने प्रैक्टिस करना पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा। आप 4 कदम चलोगे, आप हाँफने लगे, तो उसके बाद आप बैठ गए, थोड़ा सा और चलोगे, फिर हाँफने लगोगे। बॉडी रेजिस्ट करेगी, मगर अगर आप परसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे तो धीरे धीरे स्टेमिना डेवलप हो जाएगा। वही बात आपके फियर्स के ऊपर है। अगर आपके अंदर कोई फियर्स हैं, अगर आपकी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसके कारण आपके ऊपर डर हावी हो जाता है, सीने में घबराहट बढ़ जाती है, दिमाग ब्लॉक हो जाता है, डर लगता है कि यार कोई देखेगा, हंस देगा, बेइज्जती हो जाएगी, सबसे अच्छा तरीका यही है कि बेशरम हो जाइए, बेइज्जती कराते रहिए। एक ना एक दिन होते होते ये डर अपने आप डाइल्यूट होके खत्म हो जाएंगे। अपने फियर्स को कन्फ्रंट करिए। जिस वजह, पहले तो तलाशिए कि आपसे ये हो क्यों नहीं रहा, और जो वजह निकल कर आती है बार बार उन्हीं वजहों में अपना सर मारिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मगर बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये इसलिए करना है ताकि एसएसबी में जाके बाद में दिक्कत ना हो। या तो इतनी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा अगर वहां पे जाके मुंह नहीं खुला। तो जितनी बेइज्जती करानी है, जितना डर, जितना आपके फियर, जिस चीज को कन्फ्रंट करना है अभी के अभी कर लीजिए, मगर इंप्रूवमेंट करिए अपने अंदर। ठीक है, अपने फियर्स के ऊपर काम करिए और उनका कन्फ्रंटेशन करिए, माथा मारिए उनमें, धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट आएगा। ये मेरी तरफ से था। कल का जो आप लोगों का वीडियो है वो अपलोड हो गया यूट्यूब पर, तो उसमें आप देखकर अपना असेसमेंट आप कर सकते हैं। ये जो वीडियो है वो कल तक अपलोड हो जाएगा। इस तरीके के और भी जो दूसरे सेशंस जब जूम पर होंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। बाकी तो सेशंस यूट्यूब पे हो ही रहे हैं या यूट्यूब पे होंगे। अब कुछ और पूछना हो तो बताइए। और ये सेशन जब अपलोड होगा तो देखकर समझिएगा कि क्या इंप्रूवमेंट और किया जा सकता है। कुछ पूछना हो तो बताएं, नहीं तो फिर खत्म। सर वहाँ पे टाइम मिलता है मतलब लिखने का, मतलब पॉइंट्स वहाँ पे लिखने को कुछ नहीं मिलता है, कागज मिलता है आपको, उसमें से कोई एक टॉपिक चूज करना है, जाके 3 मिनट खड़े होकर दूर सोचना है और सोचकर फिर बोलना है। लिखने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैंने उसको मना किया था कि देखकर मत बोलो। और बताएं सर, लेक्चर टॉपिक में सर कैसे स्टार्ट और इंक्लूड करने के मतलब कैसे? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करने में और बाकी वो जो आपके फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें वक्त मत खराब करिए। 2 लाइनें बोलिए। गुड इवनिंग जनरली दोपहर के वक्त में होता है। हेलो एवरीवन, रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इतना एक लाइन में बोला आपने, 5 से 7 सेकंड खर्च किए और आप टॉपिक पर आ जाइए। कोई ये बोलने की जरूरत नहीं कि मैं पहले ये बोलूंगा फिर ये बोलूंगा, कोई बकवास करने की जरूरत नहीं। 2.5 मिनट बोलिए उसके ऊपर जो भी आप बोलना चाहते हैं। जैसी पहली रिंग बजेगी उसके बाद 30 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए। और बताएं।
हेलो सर। Sir, what I need to improvement in my lecture rate? आप थोड़ा सा लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए करते रहिए। एक मिनट, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका परफॉर्मेंस ठीक था, आपका लेक्चर रेट बाय एंड लार्ज सबसे बढ़िया लगा मुझे। आप इंप्रूवमेंट, आपका कंटेंट ठीक है तो कंटेंट तो और बढ़िया रहेगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस करते जाइए, बाकी कुछ नहीं, बाकी आपका ठीक है। हाँ, कौन पूछ रहा था, क्या बोल रहे थे? सर प्रेशर हैंडल कैसे करें? प्रेशर हैंडल करने का language एक ही के लिए तरीका है, कुछ- प्रेशर की कंडीशन जिसमें आपको डर लगता है, जिसमें आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, उसको बार बार फेस करिए। आपको अगर बोलने में डर लगता है लोगों के बीच में, तो बार बार बोलिए ना उनके बीच में जाके। आपको अगर स्टेज फियर है, स्टेज में खड़े होकर बोलने में डर लगता है, तो बार बार स्टेज पर जाइए, और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। और सीडीएस की तैयारी बीएस सीख सकते कैसे करें? क्या तो सीडीएस की तैयारी बीएस सीख सकते कैसे कर सकते हैं? मेहनत करना पड़ेगी। आपका सिलेबस देख लीजिए क्या क्या आ रहा है, वो सारे टॉपिक्स वगैरह के साथ प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मैथ्स आती है 10वीं तक की तो आर डी शर्मा वगैरह लगा लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए जनरल स्टडीज के लिए, इंग्लिश वगैरह के उसके पेपर देख लीजिए और उन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, बहुत है। और सर कुछ जनरल टॉपिक्स बताइए, मतलब जो जीटीओ में लेक्चरेट के टाइम पूछे गए हैं। कोई जनरल previous टॉपिक नहीं time होती, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, करंट अफेयर्स में तो टॉपिक उठाए जाते हैं। जनरल टॉपिक जैसी कोई चीज नहीं होती है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। दुनिया जहाँ कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप जिस पे आप बोल नहीं पाएंगे। और जनरली जो आपके जीडी और जीटीआई ये जो लेक्चरेट होते हैं वो करंट अफेयर से ही आते हैं। और बताएं क्या पूछ रहे हो देवराज, जल्दी बोलो। सर लैंग्वेज के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए थे अपने खुद से। यार एक बात बताओ, तुम्हें बोलना तो आता है ना, जो जबान है वो तालू से चेक किया क्या, चलती है कि नहीं चलती? प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी उस चीज को किया नहीं है। अब उसके लिए कोचिंग जाओगे तो वो क्या बोलेगा, मतलब जबान ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ। न्यूज़पेपर लगवाओ, बोल बोल के पढ़ा करो। 10 दिन 15 दिन कुछ मत करो, सिर्फ बोल बोल के न्यूज़पेपर पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है मत आने दो, मगर बस बोल बोल के पढ़ो। 1 महीना पढ़ो, 1.5 महीना पढ़ो, 2 महीना पढ़ो, उच्चारण साफ हो जाएगा। उसके बाद में समझ समझ के पढ़ना शुरू कर दो, तो आपको कुछ ना कुछ तो पल्ले पढ़ने लगेगा। 2 न्यूज पढ़ो पर तब समझ समझ के पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद में फिर 3 4 ऐसे कर करके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। आप कोशिश करिए, हाथ पैर मारिए, हर चीज के लिए कोचिंग नहीं जाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत लाइए कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लोग मेरे पे हंस देते हैं। इतने बेशरम हो जाओ कि तुम्हें हंसी से फर्क ना पड़े, इतनी अपनी चमड़ी मोटी कर लो, सीधी सी बात है। और बताएं, और कुछ पूछना है किसी को? गैलेक्सी J2 आपका नाम क्या था? दिव्यांग सिंह सर। आपका ठीक जा रहा है, आप अपनी प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज पे काम करिए, कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करिए, प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज पे काम करिए, डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, और जो आप मेंटल ब्लॉकेड आपका मैंने देखा है आते हुए, इस पर थोड़ा काम करिए आप। सर कंटेंट का बीच में कमी था, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया था कि कंटेंट की कमी थी, मगर उसके बाद तुम जब एकदम से चुप हुए तो वहां पर तुम्हारा दिमाग कुछ फैसला ले सकता था ना। तुमने कुछ नहीं किया, तुम हिंदी में कुछ बोल देते, तुम अंग्रेजी में कुछ बोल देते, कुछ बकवास कर देते, गाना गा लेते, तुमने कुछ भी तो नहीं किया, तुम चुप हो गए। यानी कि जब प्रेशर आपके ऊपर पड़ा, आपको जब एकदम से कुछ फैसला लेना था, तब आप ब्लैंक हो गए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेंटल ब्लॉकेड आ रहा है, थोड़ा सा काम करें उसको। कंटेंट अगर खराब हुआ तो क्या मतलब कंटेंट सर अगर गड़बड़ हुआ, मतलब कुछ ऐसे ही बकवास कंटेंट तभी खराब होगा जब दिमाग में कुछ होगा नहीं। दिमाग में कुछ होगा नहीं, इसका मतलब आप पहले से न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं, आइडिया नहीं बनेगा सर। और बताएं कुछ और कुछ और? चलें सर अपने ओपिनियंस और आइडियाज रखना मतलब नेसेसरी होता है क्या उसमें? तो यार तुम अब एक बात बताओ, अभी क्या कर रहे थे इतनी देर से? तुम्हें टॉपिक दिया गया, तुमने उसके ऊपर बोला, वो तुम्हारे दिमाग से बोला ना, तो तुम्हारा ओपिनियन या आइडिया था कि नहीं था? कुछ तुम्हें पता होगा, कुछ तुमने उसमें अपना जोड़ा, ऐसे तो बोला जाता है। यस सर। और कुछ देखो यार, ये इसलिए भी देखो लेक्चरेट इसलिए लिया जाता है, आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन पता करनी है। आप एकदम से अगर आपको अपने जवानों को किसी चीज पर एड्रेस करना है, एक्सटेम्पर बोलना होता है, यानी कि आप पहले से प्रिपरेशन करके नहीं गए, कोई नोट्स वगैरह आपके पास नहीं, आपको एक्सटेम्पर बोलना है और ऐसा बोलना है कि आपके जवान एकदम चार्ज अप हो जाए। आप में वो बाकी चलो ठीक है, उसमें प्रैक्टिस कराई जाती है जब ट्रेनिंग होती है, कुछ बेसिक तो आपके अंदर होना चाहिए ना। अगर आपको ABCD नहीं आती तो आपको यार कोई मतलब लैंग्वेज कैसे सिखा सकता है? तो कम से कम आप वो एक्सटेम्पर आप बोल के इतना मतलब बिना किसी तैयारी के किसी विषय में बोल सके, अगर आप में उसका बेसिक होना चाहिए। बाकी वो लोग प्रैक्टिस करा लेंगे, कुछ भी नहीं है और उसके बाद आप उम्मीद करो कि एकदम जीरो से शुरू करें, तो वो चीज नहीं हो सकती। आपको एक अच्छा सिपाही बनाया जा सकता है, 40-40 किलोमीटर दौड़ाया जा सकता है, मगर अगर आप लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में आपको यहाँ पे सीने में घबराहट आती है और आप एकदम चुप हो जाते हो, तो ये कोई ट्रेन नहीं कर पाएगा, ये आपको अंदर से लाना पड़ेगा। और बताएं सर, मुझे क्या वाटर मूवी में वो सनी देओल सर करते हैं क्या?
जैसे बॉर्डर मूवी में सनी देओल सर करते हैं। हाँ बिल्कुल वही बात है कि अब जैसे आपका जब एनिमीज वगैरह आ रहे हैं, लड़ाई के पहले चार्ज अप किया जाता है। अब अगर आप अच्छे अपने आप को अगर आप उस तरीके से रख नहीं पाओगे कि आपके जवान मोटिवेट हों, आपको मतलब उस तरह से देखें कि हाँ हमारा जो अफसर है वो लीड कर रहा है, लड़ मरेंगे इसके लिए, वो वाला एटीट्यूड कब आएगा? आप अपनी जबान से बोल के या फिर अपने कर्मों से कोई तरीके से किसी को मतलब मोटिवेट कर सकते हो या किसी को अपना लीडर बना सकते हो। एक बात समझिए, बॉस में और लीडर में एक बेसिक फर्क होता है। बॉस ये बोलता है कि तू ये काम कर, लीडर ये बोलता है कि मैं ये काम तुम्हें करके बता रहा हूं, मेरे पीछे आओ, देखो इसे कैसे किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? बॉस और लीडर में ये फर्क होता है। लक्ष्य मूवी किसने देखी है? मैंने देखी। लक्ष्य मूवी में एक वो सीन है रॉक क्लाइंबिंग का, ठीक है? रॉक क्लाइंबिंग के लिए वो जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है? वो पहले लीड कर रहा है या वो किसी को बोल रहा है कि तुम चढ़ जाओ, मैं यहाँ से खड़ा होकर तुम्हें मोटिवेट करूंगा? वो खुद लीड कर रहा है ना, वो पहले बता रहा है उस चीज को और उसके बाद लोग उसको फॉलो कर आ रहे हैं। यही मिलिट्री ऑफिसर होता है या फिर आर्म फोर्सेस में अफसर ऐसे कि यू लीड बाय एग्जांपल। जो चीज करवानी है वो पहले मैं खुद करके बता रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरे पीछे आओ, मैं पहले पहाड़ चढ़ूंगा इतना ऊपर और जब मैं चढ़ सकता हूँ तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम चढ़ोगे। अब जवान के पास में ये बोलने का मतलब एक मोटिवेशन है ना कि यार मेरा साफ कर रहा है तो मैं भी करूंगा और ऐसे ऐसे करूंगा। वो पीछे से वो ऊपर चढ़ के वो बकायदा मोटिवेट भी कर रहा है, आजा आजा आजा। तो पॉइंट ये है कहने का कि एक आर्म फोर्सेस में ऑफिसर जो है वो फ्रंट से लीड करता है। 14-15 लाख की आपकी फौज हो रही है, 50-55 हजार का ऑफिसर कैडर है। जब भी कैजुअलिटीज आती हैं, अगर 4 जवान शहीद हो रहे हैं तो या वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं तो एक या दो ऑफिसर्स की मौत होती है। वजह क्या है? आपका जो इंडियन आर्मी में कम से कम ये इथोस है कि आप पीछे नहीं खड़े होते। अगर अफसर है तो वो फ्रंट से लीड करेगा, अगर मरने की नौबत आ गई पहली गोली वो अपने सीने पे खुद खाएगा। दिस इज द लीडरशिप इथोस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है? तो ये वहां पर आप अच्छे से लीड कर सको, उसी लिए सारी चीजें बताई थी, होना आप में जरूरी है। बेसिक्स आपके अंदर हो, बाकी वो ट्रेन आपको कर लेंगे। बोलते ही नहीं बन रहा तो फिर आदमी क्या कर लेगा उसके बाद? बेसिक आपको थोड़ा बहुत आता है तो फिर उसके बाद आपको ट्रेन किया जा सकता है। अगर बोलते ही नहीं बन रहा तो कोई मतलब नहीं। अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं, मगर सीखने की चीजी विषय तो दिखाइए। मैंने आज अपना YouTube के चैनल में भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ। मेरा एक दोस्त है वो ठेठ आपका हिंदी मीडियम स्कूल से आता था, ठीक है? 2011-12 की बात है। फेसबुक वगैरह एकदम से लोगों को क्रेज चढ़ा, उसके बाद एकदम से फेसबुक जो है लोगों ने आपका ज्वाइन करना शुरू किया। अब उन्हें हिंदुस्तानी लोगों से दोस्ती नहीं करना था, वो यूरोपियन ढूंढने लगे दोस्ती करने के लिए। अब उनकी स्पेनिश लड़की से दोस्ती हो गई। उसे अंग्रेजी नहीं आती, इसे हिंदी नहीं आती, इसे स्पेनिश नहीं आती। अब क्या किया जाए? कुछ वक्त तो गूगल ट्रांसलेटर से काम चलाया, मगर अब समझ में आ गया कि स्पेनिश सीखे बिना काम नहीं चलेगा। बंदे ने 1.5 महीने में 1 महीने में स्पेनिश बोलना सीख लिया था। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन था कि ये वो फ्रेंच लड़की से बात करनी है। वो मजाक लग सकता है मगर मोटिवेशन कहीं से भी आपको मिलता है। ये सच्ची बात है। पॉइंट ये है मेरा कहने का कि अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो उसी तरीके का पागलपन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर वो मोटिवेशन है तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मोटिवेशन आपको खुद तलाशना। अगर आपके अंदर वो फायर है, अगर आपके अंदर वो आग है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये सारी बातों का मतलब है। बात समझ में आ रही है? जो भी अपनी कमियां हैं एनालाइज करिए, जो भी अपनी कमियां एनालाइज करिए, हाथ पैर मारिए, मारते रहिए, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? हाथ पैर मारिए, मारते रहिए, कुछ ना कुछ होगा। एक वो कहानी है, उसके साथ एंड करते हैं कि एक दूध का बड़ा सा एक जो दूध वाले जिसमें वो दूध लेके चलते हैं, वैसा कुछ बड़ा सा एक आपका वेसल था, उसमें काफी सारा दूध भरा हुआ था। अब उसमें 2 मेंढक गिर गए, हल्का गुनगुना दूध था, उसमें 2 मेंढक गिर गए। और गिरने के जब ये लोग गिर गए तो उसके बाद ही हुआ ये कि किसान ये जो लेकर जा रहा था दूध वाला, उसने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब इनमें से जो एक मेंढक था वो एकदम डिप्रेस हो गया कि अब क्या करूं, ये इतने ऊपर से ढक्कन लगा दिया, ढक्कन मेरे से उठने नहीं वाला और दूध यहाँ पे अपन पड़े हुए, कुछ नहीं किया जा सकता, तो मौत तो आ गई सामने, दूध पी लो, उसके बाद देखा जाएगा। थोड़ा बहुत उसने दूध पिया और उसी दूध में वो डूब के मर गया, ठीक है? दूसरे वाले ने सोचा कि ये ढक्कन तो मेरे से उठने से रहा है, बहुत भारी है और बाकी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मौत सामने दिख रही है, अब क्या करूं? इसकी तरह डूब जाऊं, दूध पी के क्या करूं? उसने बोला एक ही चीज कर सकता हूं, वो है तैर सकता हूं। वो तैरता रहा, उसने इतना मथ दिया कि उसमें एक मक्खन का ढेला बन के क्रिएट हो गया और वो इतना बड़ा बन गया कि उसके वो आपके मेंढक के वेट को सपोर्ट कर सकता था। तो मेंढक उसके ऊपर जाके बैठ गया, ठीक है? खूब ज्यादा तैरा, उसके कारण दूध बच गया, दूध के मक्खन के कारण मक्खन का एक छोटा सा ढेला बना, उस पर जाके मेंढक बैठ गया। अब 2-4 घंटे 5 घंटे बाद जहां पर जाना था, जब वो वहां पहुंचा उसका ढक्कन हटाया गया,
तो ये मेंढक जो था दूसरा वाला ये निकल के बाहर आ गया, और दूसरा मेंढक जो पहली हार मान चुका था वो डूब गया। अब आपकी मर्जी, आप किस, ये अंग्रेजी ना आना ये उसी ढक्कन की तरह मान लीजिए, या फिर जो उन्हीं सर्कमस्टांसेस की तरह मान लीजिए जिसमें आप फंसे हुए हैं। प्रेशर हैंडलिंग नहीं होना या बाकी सारी चीजें ये उसी दूध की तरह मान लीजिए, तो पात्र में भरा हुआ है जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ। अब आपकी मर्जी, आपने डूबना है या फिर आपने तैरते रहना है। मैं ये नहीं बोलता कि हर चीज परफेक्ट हो जाएगी, मगर तैरते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। ऑन दिस नोट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग एल्स? चलें, सो वी आर कंक्लूडिंग। ये वीडियो कल तक या परसों तक अपलोड हो जाएगा। देखकर अपनी गलती एनालाइज करिए, इंप्रूवमेंट करिए, और अगली बार फिर इस तरीके के जो सेशंस होंगे जीडी या फिर लेक्चरेट के, तब तक ज्यादा प्रिपरेशन के साथ में आइएगा। चलें, थैंक यू। जय हिंद सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।